हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए यूपी टेट सी टेट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है अधिगम विकार यानी लर्निंग डिसेबिलिटी। जी हाँ, ये छोटा सा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो या सी टेट का एग्ज़ाम हो, पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड। इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो छोटी सी वीडियो में पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएं और आप समय से वीडियो देख लें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली लर्निंग डिसेबिलिटी है हमारी डिसलेक्सिया या अलेक्सिया। देखो, इसे दो नामों से जाना जाता है, डिसलेक्सिया भी बोलते हैं और अलेक्सिया भी। ठीक, तो इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है। डिसलेक्सिया और अलेक्सिया एक ही बात है। होता क्या है, जो बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित होता है उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, यानी पठन संबंधी कठिनाई उसे होती है। मान लो कहीं लिखा है लक्ष्य, ठीक, लक्ष्य लिखा है, कोई बच्चा इसे लुक्स पढ़ रहा है, इसका मतलब वो डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा है। ठीक, यानी पठन विकार है तो वो डिसलेक्सिया से पीड़ित है। ठीक, जैसे कई बार बच्चा सा लिखा हो, सा को क्या पढ़ता है, बाज पढ़ लेता है, ऑन को नौ पढ़ लेता है। ठीक, ऐसी और भी पढ़ने में मिस्टेक करता है। अगर ऐसी मिस्टेक करता है बच्चा तो वो किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया मतलब पठन संबंधी कठिनाई। चलिए आगे हम बात करते हैं, डिस्ग्राफिया की। ठीक, तो देखो जैसा इसका नाम है, इसे ट्रिक से कैसे पहचानेंगे। जैसा इसका नाम है डिस्ग्राफिया, इसमें आ रहा है ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनाया जाता है, देखो ग्राफ बनाया जाता है लिख के। ठीक, तो ये डिसेबिलिटी किससे संबंधित होगी, लेखन संबंधी। ठीक, डिस्ग्राफिया मतलब लेखन संबंधी कठिनाई। इसे ऐसे याद करना है, डिस्ग्राफिया में ग्राफ आ रहा है, ग्राफ का मतलब ग्राफ लिख के बनाया जाता है, इसका मतलब डिस्ग्राफिया संबंधित हो गई किससे, लेखन संबंधी कठिनाई से। इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं डिसकैलकुलिया। ठीक, और ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, डिसकैलकुलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है, गणित संबंधी कठिनाई से। तो देखो, इसे याद करने का बहुत आसान तरीका है। इसके नाम में क्या आ रहा है, कैलकुलिया, यानी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब क्या होता है, गणना करना, और गणना किस में करते हैं हम, गणित में। ठीक, तो डिसकैलकुलिया को किससे रिलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर से। ठीक है, डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर का यूज़ हम किस में करते हैं, गणित संबंधी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, डिसकैलकुलिया किससे संबंधित हो गया, गणित संबंधी कठिनाई से। ठीक है, मान लो कोई बच्चा, जैसे गणित संबंधी प्रश्न क्या होते हैं भाई, 7 - 4 क्या बचा, नहीं बता पा रहा है। ठीक है, 99 - 23 नहीं बता पा रहा है, 4 + 6 नहीं बता पा रहा है। इस तरीके से 3 का स्क्वायर क्या होता है, 4 × 7 -9, 3 × 5 क्या होता है, नहीं बता पा रहा है। इसका मतलब अगर ये बच्चा इस तरीके का सम सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो वो किससे संबंधित है, डिसकैलकुलिया से। यानी उसे कौन सी कठिनाई हो सकती है, गणित संबंधी कठिनाई हो सकती है, अगर वो बच्चा डिसकैलकुलिया से पीड़ित बच्चा है तो। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे क्या है, अफेजिया नंबर 4, अफेजिया। ठीक, अफेजिया भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन। तो अफेजिया से मतलब कोई बच्चा पीड़ित होता है तो उसे कौन सी कठिनाई हो सकती है, भाषा संबंधी कठिनाई उसे हो सकती है। ठीक, अगर कोई बच्चा देखो एक दूसरे से संवाद नहीं कर पा रहा है, अपनी बात अच्छे से नहीं कह पा रहा है, ठीक, किसी को नहीं समझा पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है, तो अगर उसे इस तरीके से कोई कठिनाई हो रही है तो वो बच्चा किससे संबंधित होगा, वो अफेजिया यानी भाषा संबंधी कठिनाई से पीड़ित होगा, यानी अफेजिया से पीड़ित होगा। ठीक, अफेजिया मतलब भाषा संबंधी कठिनाई। चलिए आगे बात करते हैं, अप्रेक्सिया। ठीक है, अप्रेक्सिया भी बहुत बार पूछा गया है, अप्रेक्सिया। तो देखो, कोई बच्चा अगर अप्रेक्सिया से पीड़ित है तो उसे कौन सी कठिनाई हो सकती है, उसे कठिनाई हो सकती है गामक कौशल संबंधी। ठीक, गामक कौशल जैसे मतलब क्या, उसके शारीरिक अंग की वजह से उसे परेशानी हो सकती है किसने, सीखने में। ठीक, अगर किसी बच्चे को उसके शारीरिक अंग की वजह से उसे सीखने में परेशानी हो रही है, चाहे वो पैर की वजह से हो, हाथ की वजह से हो, या आँख की वजह से, या कोई भी अंग उसका ठीक से काम नहीं कर रहा हो जिससे उसे सीखने में परेशानी हो रही है, तो वो बच्चा किससे पीड़ित होगा, वो होगा अप्रेक्सिया से। ठीक है, अप्रेक्सिया मतलब गामक संबंधी कठिनाई। ठीक,
चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे है डिस्थीमिया। ठीक है, डिस्थीमिया ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो देखो, अगर कोई बच्चा इससे पीड़ित है, बच्चा या कोई व्यक्ति, ठीक, तो उसे क्या हो सकता है, समस्या क्या हो सकती है, उसे तनाव वाली स्थिति उसके अंदर उत्पन्न हो सकती है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति या बच्चा तनाव में रह रहा है, इसका मतलब वो किससे ग्रसित है, डिस्थीमिया से। अब क्या है कि किसी भी बात को लेकर दिमाग में क्या है, एक लंबे समय तक तनाव की स्थिति बनी रहती है। भाई कोई भी बात दिमाग में जोर कर रही है, ठीक, तो क्या होगा, तनाव होगा। ठीक, और तनाव वाली स्थिति होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, डिस्थीमिया। ठीक, मतलब डिस्थीमिया क्या होता है, तनाव संबंधी विकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे बात करेंगे डिस्मोर्फिया की। ठीक, तो डिस्मोर्फिया क्या है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितनी हमें अधिगम विकार इसमें बताएं सभी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। और इसमें बताइए सभी डिसेबिलिटी आपने याद कर ली तो आप एग्जाम में 2 से 3 नंबर तक पक्के कर लेंगे इस अकेली वीडियो से। ठीक, तो देखो क्या है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया मतलब भ्रम वाली स्थिति। भ्रम क्या है, देखो जब किसी वस्तु के आकार आकृति को लेकर मन में कोई भ्रम हो जाए, ठीक है, किसी भी वस्तु के यानी खुद के या वस्तु के, ठीक, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, डिस्मोर्फिया। और आजकल देखा है अधिकतर सबसे ज़्यादा भ्रम किस में होता है, अपने अंदर। ठीक, सबसे अधिक भ्रम वाली स्थिति क्या होती है, शारीरिक बनावट को लेकर होती है, किसकी, अपनी, चाहे वो रंग को लेकर हो, रूप को, लंबाई को, वजन आदि को। ठीक है, किसी ने कह दिया तू बहुत मोटा हो रहा है तो अपने अंदर उसने भ्रम पैदा कर लिया, अरे कि मैं तो बहुत मोटा हूँ। किसी ने कह दिया तू काला है। इस तरीके से मतलब एक दूसरे को भ्रम में डाल देते हैं और जो इस चीज़ को दिल पर लेता है उसे कौन सी स्थिति बन जाती है उसके अंदर, डिस्मोर्फिया। ठीक, तो हमें इससे बचना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे क्या है, इंसोमिनिया। ठीक है, इंसोमिनिया क्या है, तो ये भी एक बीमारी है, ये भी एक अधिगम विकार है। क्या है, अधिगम विकार। इसमें क्या होता है, नींद ना आने की बीमारी। ठीक, अगर कोई व्यक्ति इससे इंसोमिनिया से पीड़ित है तो उसे क्या दिक्कत हो सकती है, उसे दिक्कत होती है समय से नींद नहीं आएगी। ठीक है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी बात चलती रहेगी जिससे वो नींद नहीं आ पाएगी। ठीक, तो क्या है, देखो नींद ना आना भी एक मानसिक विकार है। इससे पीड़ित व्यक्ति या बच्चा ठीक से सो नहीं पाता। ठीक, अब बच्चा ठीक से सो नहीं पाता इसका मतलब वो इंसोम्निया से पीड़ित है। ठीक, उससे ये अधिगम विकार है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखो कवर करा, क्या क्या कवर करा। सबसे पहले हमने देखा, ठीक, डिस्लेक्सिया मतलब पठन संबंधी विकार, पढ़ने में कठिनाई, तो डिस्लेक्सिया या अलेक्सिया। आगे बात करी थी हमने डिस्ग्राफिया मतलब लेखन संबंधी कठिनाई, तो डिस्ग्राफिया। ठीक, डिस्ग्राफिया मतलब ग्राफ से समझ सकते हैं, ग्राफ लिख के बनाया जाता है, इसका मतलब लेखन संबंधी कठिनाई, डिस्ग्राफिया। डिस्कैलकुलिया गणित संबंधी कठिनाई, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, तो गणित संबंधी कठिनाई हो गई। ठीक है, आगे हमने बात की थी डिस्मोर्फिया, भ्रम वाली स्थिति, किसी भी वस्तु को लेकर या खुद को लेकर एक भ्रम बन जाता है मन में। ठीक, तो वो हो जाता है डिस्मोर्फिया। ठीक, इंसोम्निया है, ठीक, नींद ना आना, ठीक, किसी भी वजह से नींद ना आना, ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस की थी। और भी था कुछ, हाँ, और भी है अफेजिया। अफेजिया मतलब भाषा संबंधी कठिनाई। ठीक, अपना संवाद ठीक से नहीं कर पाना, तो अफेजिया हो जाएगा। अपरेक्सिया डिस्कस किया था, मतलब गामक कौशल संबंधी कठिनाई। ठीक, किसी भी शारीरिक अंग की वजह से सीखने में कठिनाई हो रही है तो बच्चा अपरेक्सिया से पीड़ित है। डिस्थीमिया मतलब तनाव वाली स्थिति, किसी बात को लेकर दिमाग में एक तनाव की स्थिति बनी रहे, तो ऐसी स्थिति है तो वो डिस्थीमिया से पीड़ित है। तो चलिए इस वीडियो में हमने जितने अधिगम विकार थे, इंपॉर्टेंट अधिगम विकार, हमने सभी आपको बता दिए हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से और एक बार नहीं 2 बार जरूर देख लेना। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुँच जाएँ और आप समय से वीडियो देख लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।